आप सभी का स्वागत है। ग्राम खरंजा कुतुबपुर उत्तराखंड के कृषक बीरभान सैनी जी ने इस चैनल को देख करके गन्ने की सिंगल लाइन में ट्रेंच विधि से 5 फीट की दूरी पर, यानी लाइन से लाइन की जो दूरी है इस खेत की, बरसीम के खेत की, वह 5 फीट है। और इसके बीच में इन्होंने, आप देख पा रहे होंगे कि हरा चारा यानी बरसीम, जो एक दलहनी फसल है, उसको लगा रखा है। बरसीम अगर गन्ने में हम दूरी बढ़ा करके लगा दें तो इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि 1 बोरी यूरिया का फिक्सेशन वातावरण से बरसीम ज़मीन के अंदर कर देती है। जो कार्बनिक पदार्थ हैं वह ज़मीन में बढ़ जाते हैं। साथ ही में हरा चारा दुधारू पशुओं के लिए तैयार हो जाता है और खरपतवार नहीं होता है। गन्ने में जो पाले का असर है वह भी कम हो जाता है, चूँकि हम बरसीम में बार बार पानी भी लगाते हैं और क्लीन कल्टीवेशन भी हो जाता है, यानी जो पत्तियाँ गिरती हैं वह सड़ जाती हैं और जो बरसीम उगी है उसके काम आ जाती हैं। बरसीम की जड़ें चूँकि बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं। जब भी आप गन्ने की कटाई कर लेंगे उसके बाद बहुत ही आसानी से इसका जो क्लीन कल्टीवेशन है वह कर सकते हैं। गन्ने की बुआई इस प्लाट की सितंबर के महीने में की गई थी। इन्होंने हमारे इस चैनल को देख करके और इसी से सीख करके, इतनी दूरी पर रहते हुए भी इसी से सीख करके और गन्ने को लगाया है। आप देख सकते हैं जो गन्ने की लंबाई है वह करीब 14 फीट 15 फीट के आसपास हो गई है। कई गन्ने ऐसे हैं क्लम्प जहाँ पर 16-17 फीट भी गन्ने की हाइट है। और किसान भाइयों, आप ये देख सकते हैं गन्ने का जो वज़न है, जो हम ये कह सकते हैं कितना गन्ना स्वस्थ है, काफ़ी बेहतर गन्ना है। यह एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चैनल को देख करके, एक-एक वीडियो को देख करके उसका अध्ययन करके और इस तरीके से गन्ने की खेती की है। लाइन से लाइन की दूरी इस प्लाट की 135 सेंटीमीटर है। सिंगल बड के टुकड़े की बुआई करके इन्होंने गन्ने को उगाया था और आप देख सकते हैं कि 3 बार कम से कम गन्ने की बंधाई इनको करनी पड़ी। इन्होंने बेहतर तरीके से किया है और गन्ना गिरा भी नहीं है। इसकी उपज बेहतर आने की संभावना है। आराम से 700 कुंटल 800 कुंटल उपज 1 एकड़ में इस गन्ने की प्राप्त हो जाएगी। साथ में आप देख सकते हैं कि जो अगोला है वह काफ़ी हरा है। प्रायः यह देखा जाता है कि CO0238 गन्ने की प्रजाति में अगोला पोका बोइंग आने के कारण ख़ास तौर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से, लेकिन इसमें अगोला है। इसका कारण ये है कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो गोबर की सड़ी हुई खाद है उसका बुआई के पहले प्रयोग किया है और बीच में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किया है। 1 एकड़ में इन्होंने 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट का बुआई के समय, 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश और 1 बैग यूरिया का प्रयोग किया, 10 से 12 किलोग्राम जिंक का प्रयोग किया है और बाद में इन्होंने कैल्शियम नाइट्रेट करीब 45 दिन बाद प्रयोग किया और 18-18 का स्प्रे किया है 2% का, 3 बार पेविस्टीन का उसके साथ में स्प्रे किया है। गन्ने में अर्थिंग अप का जो ऑपरेशन है, मिट्टी चढ़ाने का जो काम है, वह भी हल्का किया गया है, ज़्यादा नहीं किया गया। आप देख सकते हैं ज़्यादा मिट्टी चढ़ा देते हैं तब भी गन्ने पतले हो जाते हैं। किसान भाइयों, इसका ध्यान रखना है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनके द्वारा गन्ने के साथ फूल गोभी और गेहूँ की खेती भी इस वर्ष की गई है, जिसका वीडियो हम इसके बाद आपको बनाएंगे, देंगे, जिससे आपको देख करके और इसका फ़ायदा मिले। इसके साथ साथ में इन्होंने इस बार 15-023 गन्ने की प्रजाति और 13-235 और COLK 14-201 गन्ने की प्रजाति की बुआई करने का योजना बनाई है, जिसके लिए इनको बीज मुहैया कराया जाएगा। किसान भाइयों, जब हम ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती इस तरीके से कर लेते हैं तो हमारी जो बीज की बचत है वह हो जाती है। 30-35 कुंटल केवल बीज 1 हेक्टेयर में लगता है और इसके साथ साथ में गन्ने की मोटाई, चूँकि प्रकाश संश्लेषण बेहतर होता है, इस महीने में आप देख सकते हैं कि अंदर तक जो लाइट है वो गन्ने के अगोले पे चारों तरफ से पड़ती है, नहीं प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है कि पौधे
धूप में अपना खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ज़मीन से लेकर के, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण से प्राप्त करते हैं। और जितना अच्छी धूप पौधे पर पड़ती है, चूँकि गन्ना C4 प्लांट है, बहुत एफिशिएंट प्लांट है, जो कार्बन को यूज़ करके और अपना भोजन बना लेता है, जिसके कारण इसका वज़न बढ़ता है। दूरी बढ़ने पर यह बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिलता है। जय हिंद।